नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह अभी झारखंड में सरकार बनाकर लौटे हैं। इसमें उनको कैसे सफलता मिली और क्या हथकंडे इन्होंने अपनाए, आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं राजनाथ सिंह से ही सीधी बात। राजनाथ जी, ये बताइए, आपने सरकार तो बना ली, ये आपकी राजनीतिक जीत तो है, पर लगता नहीं नैतिक हार है? वही मैं ऐसा मानता हूं कि झारखंड में जो विजय हुई है वह हमारी यहां पर राजनीतिक विजय है, वहीं पर नैतिक विजय है, वहीं पर न्यायिक विजय है, वहीं पर हमारी संवैधानिक विजय भी हुई है। किसी राजनीतिक पार्टी को किसी एक चुनाव में इतनी शानदार सफलता चार के चारों मोर्चों पर हासिल हुई हो तो मैं कह सकता हूं कि केवल झारखंड में भाजपा और जनता दल यू गठबंधन को हासिल हुई है। मैं इसको और एलिबरेट भी करना चाहता हूं। सवाल इसको आप करिए, एलिबरेट मैं कराऊंगा आपसे। आपने कहा कि आपकी चारों मोर्चों पर विजय हुई, आपको लगता नहीं कि आपके एमएलए पहले से कम आ गए? हालांकि पार्लियामेंट के मुकाबले में आपकी सफलता काफी अच्छी रही है, परंतु 30 एमएलए पहले जितने हाउस में थे उससे तो कम थे ना? नहीं, देखिए, पहले जो हम 73 सीटों पर चुनाव लड़े थे उस समय भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में 31 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। इस बार हम 63 सीटों पर चुनाव लड़े तो हमें 30 भारतीय जनता पार्टी को सीटों पर विजय हासिल हुई है। 6 सीटों पर जनता दल यू रहा है, एक सीट कम। और हम नैतिक विजय तो हमें उसी दिन हासिल हो गई थी कि बिना किसी झगड़े के भाजपा और जनता दल यू ने बैठकर सीटों का बंटवारा कर लिया। राजनीतिक विजय हमें उस दिन हासिल हुई जिस दिन 5 निर्दल विधायकों ने हमें समर्थन देकर सदन में हमारा बहुमत बना दिया, और संवैधानिक विजय हमें उस दिन हासिल हुई जिस दिन हमने 41 विधायकों की महामहिम राष्ट्रपति महोदय के भवन में परेड करा दी, और न्यायिक विजय हमारी उस दिन हासिल हुई जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। राजनाथ जी, आप कह रहे हैं कि आपकी नैतिक विजय हुई, आपने एमएलए को उठाया, हेलीकॉप्टर में भगाया, बसेज में भगाया, एयर कंडीशन कमरों में रखा, इसको आप राजनीति बोलते हैं, नैतिक विजय बोलते हैं? आप अगर आपके साथ थे तो डर क्या था जनता से? देखिए, क्योंकि आपने पैसे दिए, हेलीकॉप्टर ऐसे चार्ज है आपके, मैं नहीं कह रहा कि दिया आपने, परंतु आपने एमएलए की खरीद में जो कुछ किया। कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को प्रभु जी आप पलट कर देखेंगे तो आप देखेंगे कई ऐसे अवसर इस आजाद भारत में आए हैं जबकि लोकतंत्र की धज्जी उड़ाने का, संविधान की धज्जी उड़ाने का और सारी मर्यादाओं को लांघने का काम इस कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस से अच्छे कैसे 5 एमएलए आपके साथ आए और 5 को आपने मंत्री बना दिया? यही सौदेबाजी हुई है? सौदेबाजी बिल्कुल नहीं हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 5 उन निर्दल विधायकों ने और उसके अतिरिक्त भी जो लोग समर्थन दे रहे हैं उन्होंने इस आधार पर समर्थन दिया है कि झारखंड नया राज्य है, इसका विकास होना चाहिए, और विकास की पहली शर्त है कि झारखंड में एक अस्थायी सरकार होनी चाहिए, और जो पार्टी, हम मंत्री बनने चाहिए। जो पार्टी और जो गठबंधन सबसे बड़ा होगा वही अस्थायी सरकार झारखंड को दे सकता है। इसलिए इन सब सारे विधायकों ने विकास का मतलब ये है कि मेरा विकास होना चाहिए, मैं मंत्री बनूंगा। 5 के 5 आपने मंत्री बना दिए, और जो नया लॉ इसके अंदर ज्यादा मंत्री। देखिए, जो आप ये बात रख रहे हैं प्रभु जी, मैं इसको पूरी तरह से नहीं नकारता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सचमुच राजनीति 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति नय धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है ले जाना। ऐसी राज व्यवस्था जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे उसे ही राजनीति कहते हैं। लेकिन यह विडंबना है, वही मैं कह रहा हूं, लेकिन वह विडंबना है कि राजनीति शब्द इस आजाद भारत में अपना अर्थ भी खो चुका है, भाव भी खो चुका है, और इससे लोग प्रभावित हुए। राजनीति का कोई आता है तो निश्चित रूप से वह सम्मान चाहता है। राजनीति का अर्थ का मतलब है अर्थ, यानी कि पैसा। मंत्री अगर आप नहीं बनाते, आपको सपोर्ट देते? वह राज व्यवस्था जो समाज को समाज की ओर ले जाने का काम करे उसे ही राजनीति कहते हैं। आप सीधी बात, खोए हुए राजनीति शब्द के अर्थ और भाव को वापस दिलाने का संकल्प लेकर अगर ये आप इनको मंत्री नहीं बनाते, आप ये आपके साथ जाते कि नहीं जाते? अब ये मैं नहीं कह सकता हूं। उन्होंने कहा कि साहब हमें मंत्री बनाइए, हम आपके साथ हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि साहब हम आपको समर्थन देना चाहते हैं इस शर्त पर कि अस्थायी सरकार आप ही बना सकते हैं। आपका स्वागत है। 5 पांडवों का नाम दे रहे हैं उनको, तो ये बात सही है। उन्होंने कहा कि साहब हमारा भी इसमें सम्मान होना चाहिए। पांडव भी बदनाम कर दिए, 5 पांडव आपका सम्मान होगा। पर आप उनको बसेस के अंदर ले गए, आपने छुपा के रखा है। यदि उनका अपहरण कर लेते तो, और आपने देखा तो आप है कि आप अपहरण करके ले आए राजभवन में, लोकतंत्र का अपहरण कर लिया गया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इमीडिएट मैंडेट मिला हो, तुरंत मिले हुए मैंडेट का अपहरण राजभवन के द्वारा कर दिया गया हो। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है, तो झारखंड में हुआ। नहीं, आपने ये बताइए, मैं सीधे, अगर आप उनको मंत्री नहीं बनाते तो क्या आपको समर्थन मिलता? ये मैं नहीं कह सकता, इसका उत्तर तो वे ही दे सकते हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि अस्थायी सरकार बनाने के लिए हम समर्थन दे रहे हैं, लेकिन हम जरूर यह चाहेंगे कि हमारा भी सम्मान आपके गठबंधन के साथ होना चाहिए। मंत्री तो बनाया नहीं अभी तक उन्हीं के अलावा।
नहीं, वो तो हम फैसला करेंगे, बैठकर जब भी बनाएंगे। बने तो आपको लगता नहीं कि नैतिक आपकी हार तभी हो गई जब जिनका समर्थन आपने बाहर से लिया, जिनको आप उड़ा करके जहाजों में और हेलीकॉप्टर में ले गए, उनको आपने सबसे पहले मंत्री इसे बनाया? नैतिक पराजय मैं नहीं मानता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हमने किया है झारखंड के विकास के लिए किया है, क्योंकि झारखंड राज्य यदि किसी ने बनाया था तो एनडीए की सरकार लेड बाई अटल बिहारी वाजपेयी। नहीं, अगर आप विरोधी दल बैठ जाते क्या फर्क पड़ता है उससे? आपको लगता है कि ये खरीद फरोख्त नहीं करते आप? फिर से हम विरोधी दल में कैसे बैठते? 41 लोग हमको समर्थन देने पर 41 आमादा थे। 5 तो आपने खरीदे नो, मंत्री पद नेवर, दे करके। मैं नहीं मानता हूं। खरीद उसके बाद फरोख्त, खरीद फरोख्त आपके की ऊपर एक राजनीति चार्ज में लगाया गया कि भाजपा का आपने कभी अपना विश्वास ठाकुर नहीं। नेटवर्क भी यूज किया और कमलेश जो सिंह वहां पर गए एनसीपी के, उनको आपने हाईजैक किया, उनको एक राजनीतिक बीमारी लगा दिया आपने। अब देखिए, ये विडंबना है कि इस प्रकार की जात पात की बातें लोग करते हैं। राजनीति में हो गया आजकल ये बड़े। हो गया है, लेकिन सचमुच जिसमें रंच मात्र भी नैतिकता होगी वो भाई जाति एनसीपी और के मजहब कैंडिडेट की है, आपने राजनीति पर उनको विश्वास अपना नहीं करेगा। उनको मंत्री इंसाफ पद और दे दिया इंसानियत की आपने। राजनीति में विश्वास। वो भी एक आदमी डिफेक्ट करने के लिए आपने मंत्री पद उनको भी ऑफर किया, वो तो आए नहीं आपके यहाँ बनने के लिए मंत्री। तो वो भी तो ठाकुर थे। नहीं, ठाकुर थे, आए नहीं ना। नहीं आए। इसका मतलब जिनको लेना चाहते हैं सपोर्ट, उनको नहीं, मंत्री पद दे के आपने दिया। जिन्होंने समझा। मुख्यमंत्री आपका, मंत्री बाकी सबके। नहीं नहीं, मंत्री हमारे भी होंगे, जनता हाँ, दल जब यू होंगे के भी आज के होंगे। अभी तो यही है ना। तो आपने उनको भी हाईजैक किया, हाईजैक कमलेश किसी सिंह को को। नहीं किया। हाईजैक तो हमारे लोकतंत्र का राजभवन में हो रहा था। नहीं, इमीडिएट मैंडेट मिलने के बाद पहली बार डेमोक्रेसी को हाईजैक किया गया। तो आपको लगता है कि जो कुछ आपने किया सिर्फ सत्ता के लिए किया, डेमोक्रेसी को जिताने के लिए किया? सत्ता के लिए डिफेक्शन नहीं किया। कराया, ये कराया, सब कुछ कराया? सत्ता के लिए नहीं किया है। हम राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए नहीं, हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए। जो कुछ भी झारखंड में किया उसके है, लिए आप झारखंड को बनाने के लिए किया है। लोगों को लगता है आपकी सरकार चलेगी, ये स्थायी सरकार होगी झारखंड की, स्थायी होगी? इसी की सावधानी बरती। उसके लिए और क्या क्या आप करेंगे मैं आपसे पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राजनाथ सिंह जी से। बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या है, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपने झारखंड में देखा है, सब मिलके चले तभी जीत गए आप। बाकी छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ। हाँ, बाकी प्रदेशों में घमासान चल रहा है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रहा है, उमा भारती को निकाल ही दिया आपने, उसका वसुंधरा के खिलाफ वहां की पार्टी लगी हुई है। लगता नहीं कि आपको एक बीमारी लग गई है कि असंतुष्ट होते जा रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि घमासान चल रहा है सभी स्थानों पर, रोज अखबार में छप रहा है, आपके पत्र आपके खिलाफ लिखे जा रहे लेकिन हैं। जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होता है, थोड़ी बहुत इस प्रकार की हलचलें होती रहती है। नहीं, पर लगता नहीं कि आपकी उम्र के जो 55 के 50 के लोग हैं उनमें आपस में कंपटीशन हो रहा है कि मुख्यमंत्री होने से एक इमेज बनती है, तो उसको हटाओ, स्टेबल मत होने दो। आपकी सरकार को खतरा आपके अपने लोगों से हर जगह दिखाई देता है। आपके साथ भी यही किया यूपी में, जब तक आपसे आपके खिलाफ लोग डंडा लेके पड़े रहे नहीं, हमारे खिलाफ कोई डंडा लेकर नहीं पड़ा था। कि उसके बाद चुनाव हरवाने में आपके खिलाफ लगे रहे। तो आपको लगता नहीं कि हमारे ये खिलाफ कोई डंडा दूसरी श्रेणी के नेता जो आप जिस कैटेगरी में है वही आपस में कमान निकाल के खड़े हुए हैं, एक दूसरे को उतार रहे हैं? ऐसा मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ कि कोई बहुत कंपटीशन हो, लड़ रहे हों आपस में लोग नेतृत्व के लिए। आप सीनियर हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और जब- आपको सिर्फ छोटा सा राज दे दिया। जब बाकी जो नए लोग हैं अटल जी चुनाव- अडवाणी जी हैं, नहीं, अब आप तक छोटे दूसरे नेतृत्व की जरूरत ही क्या है? महामंत्री आप हैं, आपको छोटा सा राज दिया, आपने मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, और बाकी जो नए लोग हैं जिन्होंने कभी ना चुनाव जीता ना जिताया, तो बड़े बड़े प्रदेश हैं उनके पास। जो कुछ भी हमारे अध्यक्ष जी ने मुझे दिया है उसका मैंने स्वागत किया है, और आगे भी जो कुछ भी देंगे उसका मैं स्वागत करूंगा, और पूरी लगन के साथ और निष्ठा के साथ मैं काम करने की कोशिश करूंगा। यही हमारा चरित्र है। तो आपको लगता और है यही कोई झगड़ा नहीं है आपकी और यही पार्टी में? शिक्षा सब एक दूसरे से प्रारंभ- प्यार करते हैं, गले लगा के प्रारंभ मिलते से हैं? मैंने आपको भी लगता है कि आपके नेता साहब जो दूसरी श्रेणी के हैं बड़े गले लगा के मिलते हैं एक दूसरे से? नहीं, मैं भी सबसे मिलता हूँ। नहीं, आपने बाकी की बात कहा, आप तो कोशिश करते होंगे पर नहीं मिलते ना। हाँ। तो बीजेपी के अंदर बीमारी है कि नहीं है? बीजेपी की ये प्रॉब्लम है कि नहीं, इनडिसिप्लिन की? इनडिसिप्लिन की ऐसी कोई प्रॉब्लम केशुभाई कंपैरेटिवली, केशुभाई ठाकरे, केशुभाई जो अपने हैं वहां पर। देखिए इस हिंदुस्तान में कंपैरेटिवली डिसिप्लिन्ड यदि पॉलिटिकल पार्टी यदि कोई है तो उस पार्टी का नाम बीजेपी है। अच्छा, वो कंपैरेटिवली, अपेक्षाकृत। केशुभाई जो डंडा लेके खड़े हैं वो डिसिप्लिन है। आप देखिए, मैं डिसिप्लिन की जब बात करता हूं तो हमारे ललित पास चतुर्वेदी राजस्थान में चिट्ठियां लिखते हैं, वो यदि मैं डिसिप्लिन डिसिप्लिन की है। बात करता हूं तो हमारे पास तर्क है। चाहे वो नेशनल पार्टी कांग्रेस हो, चाहे वो नेशनल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो, एक बार, दो बार नहीं, 4 बार, 6 बार, 8 बार इनका वर्टिकल डिवीजन हुआ है, लेकिन अकेली से हिंदुस्तान की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसका आज तक एक बार भी वर्टिकल डिवीजन कभी नहीं हुआ। एक बात बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या है? यूपी के अलावा, यूपी में आप 10 सीटों पे आ गए, भविष्य उज्जवल है। 60 से 68 से 68 उज्जवल कहते हैं। यूपी में जहां से आप आते हैं, आपको तो वहां से हटा दिया, दूसरों को इंचार्ज बना दिया, तो क्या लगता है आप भविष्य अब है क्या वहां? आगे देखिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर क्योंकि आप कितनी सीटें थे? 88 जीते थे शायद, नहीं जब जी, आप थे मुख्यमंत्री। नहीं उस समय, हाँ 88, 318 सीटें लड़े थे, 88 उसके बाद जीते थे। असेंबली सेगमेंट्स कितने में लीड किया आपने पार्लियामेंट में? हाँ, वो तो कम हुआ है, कम हुआ है बाद ना? में कम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन वो हम उसे चुनौती के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया है। क्योंकि आप वहां पर किसी ना 3 में ना 13 में हैं।
नहीं नहीं, वहां पर हैं श्री केशवनाथ जी त्रिपाठी और श्री कल्याण सिंह जी के नहीं, नेतृत्व में पार्टी इज गोइंग अहेड। तो आपने जो अटल जी ने कहा कि वहाँ की सरकार को डिसमिस कर देना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, आपको लगता है ये सब? अरे वहां सरकार नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश में नहीं है, अराजकता का माहौल पैदा हो गया है। तो आप लोगों ने भ्रष्टाचार, मोशन क्यों नहीं बसपा थी तो भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इस समय सपा की हुकूमत में आप में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। नहीं आपको करेगी। लगता है कि प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए वहाँ? नहीं नहीं, ये सरकार जानी चाहिए। कैसे जाएगी? चुनाव होने चाहिए वहां पर। नहीं, कैसे होंगे चुनाव? होंगे कैसे हैं? होने अरे चाहिए मतलब? अरे आने तो दीजिए फैसला। जिस तरीके से तोड़कर इन लोगों ने अपनी सरकार बनाई है, नहीं, आप उस ये कोई सरकार को तरीका गिराएंगे नहीं है। कैसे? मैंने गिराने की कुवत हमारी नहीं है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव तो भाजपा आपके- भाजपा लाने को तैयार है, लेकिन कोई समर्थन तो दे, कोई समर्थन। कांग्रेस आज सपा की आलोचना कर रही है, अगर लेकिन केंद्रीय कांग्रेस सरकार- वहां समर्थन दे रही है। दो मुही राजनीति। नहीं, केंद्रीय सरकार अगर रेजोल्यूशन लाती है पार्लियामेंट में वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाने का, आप समर्थन देंगे उसका? मैंने पहले लाए तो पहले नहीं, समर्थन वापस लें। नहीं, समर्थन इस वापस लें। काल्पनिक प्रश्न का मैं उत्तर नहीं देना चाहता, बस इतना ही कहूंगा, सपा ने अराजकता की स्थिति पैदा कर दी। आपने कहा सरकार हटनी सरकार चाहिए। जानी चाहिए। कैसे जाएगी? सरकार जाएगी। कैसे जाएगी? अब ये नहीं पता। आप बीएसपी कांग्रेस के साथ मिलकर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे कि नहीं? अरे हम अविश्वास प्रस्ताव लाने को तैयार हैं, बीएसपी सपोर्ट करे तो। नहीं, आप लाए क्यों नहीं? लाए हम लोग, यही बीएसपी के लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने हमारा समर्थन नहीं किया। नहीं, और कहा कि बीजेपी ने प्रस्ताव लाया है 10% लोग इसलिए हम थे। समर्थन नहीं देंगे। पर 10% और मैं कहना चाहता मुंह क्यों हूं, नहीं किया? कोई भी राजनीतिक पार्टी सपा के सरकार के खिलाफ यदि विश्वास का प्रस्ताव लाती है तो भाजपा उसको अपना समर्थन देगी। नहीं, पर आप क्यों नहीं लाते खुद? हम ला रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, भाजपा प्रस्ताव ला रही है विश्वास का, इसलिए हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। हमको अछूत मान रहे थे, पर यदि अभी हमको अछूत मान रहे थे तो आप ले आओ, यदि असेंबली- उत्तर प्रदेश का भला करना नहीं, चाहते हैं। आपको उनसे डरना क्या? आप अपना चलाइए, आपके पास सबसे ज्यादा नंबर है। मैं नंबर है, लेकिन हम लाएंगे जब तक हमको समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक ये सरकार सदन में क्योंकि आपके गिरेगी कैसे? लीडर जो है ना ऑपोजिशन में, आप तो मुलायम सिंह की नंबर 2 पार्टी माने जाते हैं। कौन है उसे? और क्या, जब कुछ किया नहीं आपने? आप भाषण जरूर देते हैं, भाजपा- प्रदर्शन कुछ नहीं करते। भाजपा नेशनल पार्टी है, नंबर 2 पार्टी बनकर किसी स्टेट में नहीं बीजेपी में आप मुलायम सिंह की बी पार्टी हैं। कौन कहता है बी पार्टी? अभी तक तो कुछ किया नहीं आपने, आप सिर्फ भाषण के अलावा क्या किया? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की हैसियत हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को नंबर 2 की पार्टी बना दे। तो आपने अभी तक किया क्या बीजेपी वहां से सपा के खिलाफ? कुछ किया ही नहीं आपने। सपा खिलाफ अभी सिवाय भाषण देने के? रैली की थी वहां के नेताओं ने, नहीं तो उसके बाद क्या करेंगे आप? और उसके बाद जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके आंदोलन की धार को तेज करेंगे। आपका और कांग्रेस में फर्क कुछ नहीं है। यूपी बिहार में आप दोनों मार्जिनल हैं, हाशिए पर है। हाँ, हाशिए पर है। बिहार में क्या हुआ आपका? नहीं, बिहार में बीजेपी जेडीयू ने 93 सीटों पर सफलता प्राप्त की है। आपकी हालत पता क्या रही? 34 सीटों पे जमानत जब्त हुई वहां आपकी बिहार के अंदर। हो सकता है कुछ सीटों पर हुई हो, ये कोई यूपी में बड़ी बात आपके पास 10 पार्लियामेंट की सीट है, तो आपको लगता नहीं कि आप ना 3 में 13 ना उधर लालू यादव के खिलाफ भी आपके वोट नहीं मिले, या मुलायम के खिलाफ आपके वोट नहीं मिले? लोग आपको खिलाफ मानते ही नहीं लोग। हम लोग तो सभी जगह हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ओमनी प्रेजेंट है। सभी जगह। आपको उत्तर प्रदेश में रिवाइव करने के लिए बीजेपी में क्या 2 कदम लेने चाहिए आपको, जिससे रिवाइव हो जाएगी? बस आपके पास आपकी राजपूत आपके साथ नहीं है, वो सपा के साथ चले गए। ब्राह्मण आपके साथ नहीं है, वो जात- भी चले गए। जात- हरिजन सब चले गए आपके साथ। जात मजहब की हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की करते हैं। सत्ता हासिल हो अथवा न हो, लेकिन सदैव हम बराबर इंसाफ सबसे और कम इंसानियत नंबर की पे आ गए राजनीति 15 करते हैं। साल के अंदर। 89 के बाद सबसे कम सीटें आपने अब 2004 में जीती पार्लियामेंट में। कुछ ना कुछ हाँ, आपको जीती है, ये हमारे लिए चुनौती है। आपने- चुनौती को स्वीकार ये किया है। अविश्वास नहीं है आपके प्रति लोगों का? नहीं, कुछ कारण तो थे, तभी ना कम सीटें प्राप्त। तो यूपी प्रॉब्लम तो है ना आपके लिए? प्रॉब्लम समस्या नहीं तो है, है, चुनौती है। चुनौती है, चुनौती है, समस्या चैलेंज है कि कैसे आएंगे। चुनौती है। चुनौती को उसकी स्वीकार- दवा चुनौती आपके पास कोई स्वीकार तरीका किया। नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं। चलो देखते हैं आप क्या तरीके अपनाते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।